नमस्कार मित्रों, ज्ञान आप पर आपका स्वागत है। हम अपने PYQ श्रृंखला के अंदर अगला प्रश्न लेके आए हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है, पेपर 6 है। आइए शुरू करते हैं। पेपर 6 ये 2024 में पूछा गया था जो प्रश्न है, हम उसी की बात कर रहे हैं आज। प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक योगदान दिया है? यहाँ पे एक आपका आर्थिक विविधीकरण है और दूसरा क्या है, क्षेत्रीय समानता। बुनियादी ढांचे की बात की है और करना क्या है, आलोचनात्मक विश्लेषण। जहां भी आलोचनात्मक विश्लेषण लिखा हो, आपके दो खंड बन जाते हैं इसके, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक है, और फिर एक आपको निष्कर्ष लिखना होता है जो बैलेंस होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें। अगर एक बात इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी बुनियादी ढांचे का विकास होगा तो उसमें क्या क्या आएगा आपका। बुनियादी ढांचा मतलब क्या, देखिए, सड़क होगा, रेलवे होगी, यानी कि आपका यातायात, इसमें वायु भी आ जाएगा, वायुयान यानी कि हवाई यातायात, और आपका बिजली, पानी, ये सब आ जाएगा। साथ में क्या आएगा आपका, संरचनात्मक निर्माण आ जाएगा आपका। वहाँ पे क्या मतलब वित्तीय सेवाएं कैसी हैं, हर चीज़ आपका उसमें सम्मिलित जाता है। एक बड़ा एस्पेक्ट है इसका। आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित नहीं रही है। अभी सभी जानते हैं कि अगर हम अपने यूपी की बात करें तो जो आपका वेस्टर्न यूपी है और ईस्टर्न यूपी है, उसमें बहुत अंतर है विकास में, लेके हर चीज़ में पिछड़ापन है, अगड़ापन है, तो देख सकते हैं। अगर हम सकारात्मक बिंदु की बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था में विविधता आई है। जब आपका संरचनात्मक विकास बढ़ता है, ढांचागत विकास बढ़ता है, बुनियादी अवसंरचना मजबूत होती है, तो निश्चित रूप से राज्य में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, औद्योगिक कॉरिडोर जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर आदि का निर्माण हो रहा है। और औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो IT हब्स बन रहे हैं। आप यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उद्योगों, सेवाओं, पर्यटन और निर्माण से पौधे क्षेत्रों की ओर अग्रसर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपका सकारात्मक बिंदु है। इसी प्रकार जब ये चीज मजबूत होंगी किसी भी राज्य में, तो वहां पे क्या होगा, रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। तो बुनियादी ढांचे में निवेश से औद्योगिक उत्पादन, MSMEs, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट क्षेत्र में नए रोजगार और निवेश के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, चाहे वो यूपी का कोई भी क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र हो, आपका वो वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, हर जगह क्या आ गया, आपका निवेश आया था। 75 के 75 जिलों में निवेश हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 75 के 75 जिलों में निवेश आकर्षित किया गया था। और साथ में इससे क्षेत्रीय संतुलन को भी बढ़ावा मिला। कैसे, जब बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य यूपी में विशेष औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक परियोजनाएं, हाईवे, कृषि विपणन हब, मेडिकल, IT पार्क, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं संचालित की जाए, तो निश्चित रूप से ये जो पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा क्षेत्र, उसमें विकास तेजी से हो रहा है। और जब विकास तेजी से होगा तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, जीवन स्तर ऊंचा होगा तो उनका सामाजिक स्तर भी अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखें तो सामाजिक विकास की बात की जाए तो देखो, आधारभूत संरचना में बिजली, सड़क, इंटरनेट, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी, ये सब क्या सामाजिक क्षेत्र का आधार है। यानी कि ये सारा मजबूत हुआ तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो ये प्रश्न का पहला खंड था कि बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता को मजबूत किया, तो हाँ, सकारात्मक बहुत सारे बिंदु कह सकते किया था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा कि ये पूर्ण नहीं हुआ, इसमें और भी कुछ किया जाना बाकी है, शेष है। और क्या शेष है, जो उसकी चुनौतियां हैं या आलोचना के बिंदु बन जाते हैं। पहला, क्षेत्रीय विषमता। हमने बात की उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और फिर बात करते हैं पूर्वी और बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उसकी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये ऐसे इलाके हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के समस्त निवेश का लगभग 60% अपने पास ग्रहित कर लेते हैं, यानी कि शेष 40% पूरे यूपी में जाता है। यही नहीं, जो भी आपके यहाँ निवेशक आते हैं, जो औद्योगिक घटनाएं घटित होती हैं, संरचनाएं स्थापित होती हैं, कारखाने स्थापित हैं, वो भी अधिकांशतः इधर ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वी और बुंदेलखंड का क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है। और आज भी हम देखते हैं उर्वरता, औद्योगिक इकाइयों और निवेश में असमान वितरण बना हुआ है इसके चलते। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब हमारे हरित क्रांति हुई या उससे पहले जो भी घटनाएं घटित हुई, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। ठीक है, वहाँ शिक्षा का
आपको देखेंगे तो हब बन चुका है। एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है, निवेश है। आपका एनसीआर के पास ये स्थित है। और यही नहीं, यहाँ से जो देखेंगे साइड में जो अपने सीएम मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और एनसीआर का नजदीक होने, उसका हिस्सा होने से इसका लाभ ये हो रहा है कि यहाँ पे केंद्र के साथ साथ क्या है कि राज्य सरकार दोनों के हिस्से का पैसा इसमें लगता है राज्य, क्योंकि एनसीआर में ना दोनों से विकास पे पूरा फोकस कर रहे हैं, तो लाभ मिल जाता है इसका। अब आगे देखिए तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की जो कुछ सीमाएं भी हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग 65% आबादी क्या है, कृषि पर निर्भर करती है, कृषि पर। अब जब 65% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें कृषि आदि उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, पैकेजिंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे उसमें विकास होगा, सुधार होगा, आगे बढ़ेंगे लोग। आवास, शहरीकरण, बुनियादी ढांचे सेवाओं में अंतर पाया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश देखें तो प्राथमिक शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण सड़कें हो, पेयजल हो, आधारभूत सेवाएं हो, तो ये सब कहीं ना कहीं समान रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा आगे है रेस्ट ऑफ अदर्स से। इसमें वित्तीय अक्षमता है, क्रियान्वयन संबंधी बाधाएं भी हैं। ठीक है, सरकार तो बहुत सी योजना बना देती है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के समृद्ध विकास के लिए, यानी कि समावेशी विकास के लिए, परंतु पर्यावरण की बाधाएं हैं, नौकरशाही की ढिलाई है, या आपका भ्रष्टाचार, करप्शन, इनके चलते प्रोजेक्ट पूरी नहीं हो पाती समय पर। अब जब समय पूरी नहीं होगी, लागत बढ़ जाएगी उसकी। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने राज्य को आर्थिक विविधता, रोजगार, मानव संसाधन, तकनीकी उन्नयन और आंतरिक कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति प्रदान की है। परंतु यानी इसके बावजूद भी क्या रहा है, संतुलित, समावेशी और सतत विकास की आवश्यकता अभी बनी हुई है कि पिछड़े क्षेत्र, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरणीय असमानता पर लक्षित निवेश और नीति निर्माण की आवश्यकता है। सफलता की बात यह है कि इसमें हम उत्तर प्रदेश का भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। आपको पता है यहाँ जो मानव संसाधन है वो भी दक्षता प्राप्त कर रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ जो यूपी वो आईटी हब के रूप में उभर रहा है, नए आईटी हब के रूप में। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सकारात्मक हो रही हैं और आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिससे उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास हो सके और खुशहाल और समृद्ध उत्तर प्रदेश स्थापित हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।